गरीबी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, तब सीमाओं के मानचित्र धुंधले पड़ जाते हैं। और जब कोई देश मानव आबादी को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो मंजर वही होता है जो इस वक्त स्पेन के अफ्रीकी एन्क्लेव सियोटा में नजर आ रहा है। भूमध्य सागर का वो मुहाना जो अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का सेतु होना चाहिए था, पिछले 24 घंटों में एक अंतहीन मानवीय और सुरक्षा संकट का गवाह बन चुका है। सिर्फ 24 घंटे और 60,000 से ज्यादा मोरक्को और अफ्रीकी नागरिक तैरकर, बाढ़ फांदकर, चट्टानों को पार कर स्पेनिश सरजमी पर दाखिल हो चुके हैं। कम से कम 34 जिंदगियां समुद्र के खारे पानी में खामोश हो गई। सियोटा की सड़कें इस वक्त सहमी हुई हैं, दुकानें बंद हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को इसे देश की प्रादेशिक अखंडता पर हमला करार देकर सेना उतारनी पड़ी। लेकिन सवाल सिर्फ हजारों प्रवासियों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मोरक्को की सीमा से अचानक इतनी बड़ी इंसानी लहर स्पेन में उमड़ पड़ी? क्या यह महज बेहतर जिंदगी की तलाश है या फिर यूरोप की दहलीज पर खेला जा रहा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? आंकड़ों को ध्यान से देखिए। सियोटा की कुल आबादी है 83,000 के आसपास और सिर्फ एक दिन के भीतर वहां 60,000 लोग घुस आते हैं, यानी शहर की कुल आबादी का 70%। समुद्र के रास्ते मीलों दूर तक तैर कर आते युवा, चट्टानों के सहारे आगे बढ़ते बच्चे और महिलाएं, और फिर सियोटा के बाजारों में पसरती दहशत। वहां के लोकल्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उग्र और अनकंट्रोल्ड मंजर पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से लेकर आम नागरिकों तक में डर का माहौल है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि समुद्र में रोके गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। और इसी फैसले की आड़ में आपराधिक नेटवर्क और अफवाहों ने ऐसा तहलका मचाया कि हजारों लोग एक साथ सीमा पर टूट पड़े। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरा स्पेन सियोटा के साथ खड़ा है। सियोटा एक स्पेनिश शहर है और कल जो हुआ उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सियोटा के क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और उस पर हमले को पूरी तरह से नकारा जाना चाहिए। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने खुद माना कि गलत जानकारियां, फेक न्यूज जंगल में आग की तरह फैली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हजारों लोग समुद्र तट की तरफ बढ़ रहे थे, तब मोरक्को के बॉर्डर गार्ड्स कहाँ थे? वो मूक दर्शक क्यों बने रहे? क्यों उन्होंने लोगों को जाने दिया? पहली बात ये रही कि मुझे यूरोप को देखना है। मोरक्को में हमें बाहर घूमने की आजादी नहीं है। वहाँ ये बड़ी समस्या है। कई लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौका नहीं होता, इसलिए इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ये सामान्य है। इस संकट की गूंज अब सिर्फ मैड्रिड तक सीमित नहीं है, पूरे यूरोप पे खतरे की घंटियां बज रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सियोटा की तस्वीरों को हैरान करने वाला बताया, चेतावनी दी कि अनियंत्रित घुसपैठ पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। यहाँ तक कि स्पेन के साथ शेंजन मुक्त आवाजाही समझौते को स्थगित करने की मांग उठने लगी। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश स्पेन की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि यूरोप को डर है अगर सियोटा की बाढ़ टूटती है तो पूरे अफ्रीका के लिए यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। इस पूरे संकट की जड़ को समझने के लिए जरा इतिहास में भी नजर डालिए। सियोटा और मेलिला ये अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी तट पर बसे दो ऐसे शहर हैं जो भौगोलिक रूप से तो अफ्रीका में हैं, लेकिन संप्रभुता के लिहाज से स्पेन और यूरोपीय संघ इनका हिस्सा है। ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में यूरोप की इकलौती सीधी जमीन सीमा है। 1956 में जब मोरक्को को स्पेन से आजादी मिली, तब भी स्पेन ने सियोटा और मेलिला को अपने पास ही रखा। स्पेन का तर्क बिल्कुल साफ है कि सियोटा पर उसका कंट्रोल 15वीं सदी से है, यानी उस समय से जब आधुनिक मोरक्को का अस्तित्व तक नहीं था। बात यह भी है कि स्पेन सियोटा को छोड़ना क्यों नहीं चाहता, तो इसकी कई वजह है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ठीक मुहाने पर है, जहां से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच से गुजरने वाले हर समुद्री जहाज पर नजर रखी जा सकती है।